बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी ट्रिक शेयर करूंगी जो कि कोई भी यूट्यूबर नहीं करता। वो ये कि हम कपड़ा जो शर्ट के लिए वो किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से मेजरमेंट करनी चाहिए, किस तरह से शर्ट के लिए और ट्राउज़र के लिए कपड़े को निकालना है। जो पूरा कपड़ा होता है उसके अंदर से जिनका गला या दामन बना होता है उनका आप लोगों को पता है कि डायरेक्ट हम सेंटर से सेंटर करते हैं और उसको प्रेस करके हम उसका सेंटर करके और कटिंग का निशान लगा देते हैं। लेकिन जो इस तरह का कपड़ा होता है जिस पे कोई गला या दामन नहीं बना होता तो उसकी मेजरमेंट हम किस तरह से करते हैं। हमने दामन से देखना है कि कितनी चौड़ाई है इस शर्ट की, और हिप से इसकी जो फिटिंग है वो हम चेक करेंगे। दामन और हिप की फिटिंग जो इसमें सबसे ज़्यादा होती है तो उसकी हम क्या करेंगे, उसकी मेजरमेंट वहाँ से हम लेंगे। जैसे कि इसकी जो हिप है वो वहाँ यहाँ से है 21 और जो नीचे से है वो दामन वो है 20। तो हम हिप से लेंगे 21 है, 21 के साथ हम इसमें 4 से 5 ऐड करेंगे एक्स्ट्रा। तो हम यहाँ से इतना हमारा देखिए यहाँ से 21 था, ऊपर हमने लिया 26 या 7, ठीक है। 4 से 5 इंच आप इसमें ऐड करेंगे और चौक से निशान लगा देंगे। चौड़ाई जो होती है ना कपड़े की वहाँ पर हमने निशान लगाया और साथ पे छोटा सा इसमें एक कट लगा दिया कि इतनी हमें कपड़े की चौड़ाई चाहिए। अब कपड़े की जो होती है लंबाई वो किस तरह से निकालते हैं, तो हमारी जो शर्ट की लेंथ है वो है 40, तो मैं यहाँ पर 2 इंच इसमें ऐड कर दूँगी 42। तो 2 इंच ऐड करके मैंने एक कट का निशान लगाया और जहाँ पे हमारा कट का निशान है वहाँ से अभी हम इसको डबल करेंगे ऐसे। तो आपने पूरा इसको डबल कर देना है यहाँ तक, और इसके बाद हम अपनी शर्ट की जो मेजरमेंट है वो लेंगे और इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हमने इसको कटिंग किस तरह से करना है। ये देखें, पहले हम इसकी मेजरमेंट दोबारा से कर लेते हैं कि ये 42 है। तो ये देखें, तो ये यहाँ से देखें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्लोज। ये देखें बिल्कुल 42 हमारे पास कपड़ा है। अगर आपकी लेंथ जितनी भी आपकी लेंथ होती है ना उसमें आपने सिर्फ 2 इंच ऐड करना होता है लेंथ में, और चौड़ाई में आपने 4 से 5 इंच कपड़ा ऐड करना होता है। तो अब हम इसको इस तरह से डबल करेंगे और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें यहाँ से मैं इसको यहाँ तक ऐसे आपने इस कपड़े को सेट करते हुए जाना है। जो भी इसके अंदर रेब होगी वो सारी एक साइड पर निकल जाएगी। वैसे तो ये कपड़ा बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई रेब नहीं है। और यहाँ से देखिए हमने ऐसा डबल कर लिया है और अब हम इसको इस तरह से कटिंग कर देंगे, ठीक है। हमारे पास फ्रंट और बैक दोनों साइड हमने निकाल ली हैं। तो ये देखें ये हमारे पास कपड़ा बचा है दूसरा ट्राउज़र के लिए और उसमें से हम बाजू बनाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं इस शर्ट को ये देखती हूँ कि जो इसके यहाँ से जो हमने साइड पे निशान लगाया था ना वो हमने काट के अलग कर देना है कपड़ा, ठीक है, क्योंकि हम वो कपड़ा चौड़ाई में ज़्यादा था, हमने सिर्फ 5 इंच ज़्यादा रखना था। तो अब उसको हमने निकाल दिया। उसके बाद हम फिर दोबारा से इसको डबल करेंगे और डबल करके इसको हम फ्लावर्स का देख लेंगे। जो ऊपर की तरफ अगर आपके फ्लावर्स जा रहे हैं सारे तो आपने उसी रुख में बैक वाली जो होती है उसको भी आपने वैसे रखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ सेंटर से इसको कटिंग करके, और अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारे जो फ्लावर हैं ये देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम ऊपर जो अब इसकी फ्रंट साइड है उसको भी हम सेम उसी तरह से रखेंगे। पहले ये उल्टी तरह से रखा हुआ था, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने इसको अच्छे से इस तरह से सेट कर लेना है, और अगर आपके पास पिन है तो आप पिन से सेट कर लें तो फिर और ही ज़बरदस्त हो जाएगा काम, बिल्कुल भी आपका कपड़ा आगे पीछे नहीं होगा। तो इसीलिए आपने अच्छे से प्रेस करके और फिर इसको पिन के साथ आपने अटैच कर देना है। ये बिल्कुल कपड़ा आगे पीछे नहीं होगा। जो इसकी खुली साइड होती है कपड़े की वो आपने अपनी तरफ रखनी है, और जो इसकी बंद वाली साइड होती है वो आपने इसकी दूसरी तरफ रखनी है। तो अब हम इसका यहाँ से मेजरमेंट करेंगे। जो हमारे पास शर्ट है आपने शर्ट को इस तरह से चेस्ट की फिटिंग से पकड़ के अच्छे से आपने इसको सेट करना है शर्ट को। उसके बाद हमने तीरे का निशान लगाते हैं। तो हमारा जो तीरा है वो 14 इंच आया है, उसको हमने 1 इंच बढ़ा लिया है, 15 कर लिया है। तो 15 करने के बाद अब हम यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 7.5 ऐसे कि हमारा जो हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है वो हमारी सिलाई के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से उसका शोल्डर है 9 इंच, तो हमने यहाँ शोल्डर 9 इंच पे नहीं हम 8 इंच पर लगाएंगे। लाइन 8 इंच पर लगाने के बाद हम नीचे सीधा एक लाइन क्रॉस करेंगे और यहाँ से हम लेंगे 6 इंच का निशान एक हमने लगाया है जहाँ पर हमारी कमर की फिटिंग लगेगी, और दूसरा हमारी जो चौक की लंबाई है वो है तकरीबन 13 इंच। तो मैंने यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगा दिया है। कमर की फिटिंग जहाँ पर होगी वहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, और एक जहाँ पर हमारे नीचे हिप की फिटिंग होगी वहाँ पर हमने एक लाइन क्रॉस की है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास ये 3 हमने लाइनें लगा ली हैं जहाँ पर हमारी कमर, चेस्ट और हिप की फ़िटिंग के निशान लगेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारी जो चेस्ट की फ़िटिंग है वो यहाँ से है तकरीबन 19, ठीक है, 19.5 इंच। तो हम यहाँ पर इसको अब डबल करेंगे, और जो कमर है वो है इसकी तकरीबन 17 से 18 इंच, और जो इसकी हिप है वो है 20 इंच, ठीक है, 21 सॉरी।
तो अब हम यहाँ से देखेंगे जो हमारी चेस्ट थी वो थी 19, तो उसको हमने डबल कर लिया। डबल करके हमने इसको 9.5 इंच पर निशान लगाया और 1 इंच एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कमर की फ़िटिंग। कमर की फ़िटिंग थी हमारी 17 इंच, तो इसे हमें 8.5 और ये 9.5 पर निशान लगा देंगे। तो अब हम देखते हैं हमारी जो हिप की फ़िटिंग है वो थी 20, तो अब हम 20 को हम 10 पर और एक 11 पर निशान लगाएंगे, 10 और 11 पर। और अब हमने इनको इस तरह से मिला देना है, ठीक है। और अब हम देखते हैं दामन। जो दामन है वो इसका है तकरीबन 20 या 21 इंच है, 21 इंच है, ठीक है। तो 21 इंच दामन हो गया, इसका हम हाफ़ करेंगे तो हमारे पास आएगा 10.5 इंच। तो अब हम निशान लगा देंगे यहाँ पर 10.5 इंच पर और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लगा देंगे। और अब इन दोनों निशानों को ऊपर 2 निशान जो हमारे लगे हुए हैं हिप के पास, उन दोनों के साथ हम इनको इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। ये हमारे दोनों निशान लग चुके हैं। हमारी शर्ट की जो अब है सिलाई वाला निशान होता है, वहाँ से हमने इस तरह से इसको गुलाई दे देनी है शोल्डर की। और उसके बाद हम अब इसको यहाँ से 1 इंच का निशान लगा के तिरछा इस तरह आड़ा निशान लगा देंगे। अब हम इसको जो शोल्डर उसकी गुलाई देखेंगे, यहाँ पे हमारी जो शोल्डर है वो 8 इंच 9 इंच है, लेकिन 8 इंच आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रंट वाली जो साइड की गुलाई होती है ना वो हम करेंगे। जो आगे वाली कटिंग की गुलाई होती है ना, जहाँ पर हमारा गला बनता है, उस शोल्डर की कटिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ से आपने इस तरह से पहले शोल्डर की गुलाई करके और आपने उसका क्या है नाप कर लेना है कि ये आपका 9 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट 9 इंच आ चुका है जब हमने शोल्डर की आगे वाली गुलाई कर ली है। मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ कि जो फ्रंट की गुलाई है वो मैंने किस तरह से की है। तो ये देखिए, अब हम वहाँ से जो दूसरी लाइन हमने लगाई थी ना, एक थी सिलाई की और एक थी कटिंग की। अब कटिंग वाली लाइन को हम कटिंग करते हुए जाएंगे। जो बाहर वाली लाइन होती है, आपकी साइड वाली जो लाइन होती है ना, उसको आपने कटिंग करना। और यहाँ से हमने गुलाई को भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से कटिंग कर लिया है। ये देखें कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इसके ऊपर से भी जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया था उसको भी हमने तिरछा कटिंग कर दिया है। अब जो फ्रंट साइड की कटिंग होती है ना, उसके लिए आपने क्या करना है कि नीचे जो शर्ट की बैक साइड होती है उसको हमने साइड पे कर देना है, नीचे मतलब मैंने अंदर फोल्ड कर दिया है। और जो फ्रंट साइड है वो हमने इस तरह से रखी हुई है। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ कि इस तरह से हमने निशान लगाए हुए, हम निशानों के ऊपर ऊपर बिल्कुल इस तरह से थोड़ा सा इसको ज़्यादा कटिंग कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस सा बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा कट करके, ताकि हमारी गुलाई बिल्कुल परफेक्ट आए। अब हम इसको देखेंगे, हमारा पूरा 9 इंच शोल्डर बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप कटिंग करने से पहले देख लें। और हमारा जो सेंटर था उसको मैंने मार्कर या चौक के साथ आप इसका सेंटर कर दें, ताकि आपको पता चले कि ये शर्ट का सेंटर है। तो अब हम यहाँ दामन से भी इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। हमारा दामन बिल्कुल इक्वल बराबर हो चुका है। तो ये शर्ट हमारी कटिंग तैयार हो चुकी है, कटिंग हो चुकी है। अब हम करते हैं ट्राउज़र की कटिंग। और ट्राउज़र की कटिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये देखें, आपने कपड़े को सेम उसी तरह से फ़ोल्ड करना है, ऐसे यहाँ से इस तरह से ऐसे फ़ोल्ड करके, और अब हम इसको डबल कर लेंगे, ठीक है। तो इस पर भी आपने एक चीज़ का प्रॉपर ध्यान देना है कि अगर आपके पास कोई भी फैब्रिक है तो आप उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग प्रिंट हुआ होता है ना, फ्लावर्स या कुछ भी चीज़ बनी हो, उनका रुख आपने चेक करना है कि एक ये ना हो कि एक साइड से जो नीचे वाली साइड है उसकी तरफ नीचे की तरफ फ्लावर जा रहे हैं और जो ऊपर वाली साइड है उसके ऊपर की तरफ आ रहे हो, तो उससे क्या होता है वो गलत हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ट्राउज़र की लेंथ लेंगे। ट्राउज़र की जो लेंथ है वो हमारे पास यहाँ पर है 40 इंच, ठीक है। 40 इंच हमारे पास ट्राउज़र की लेंथ है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ये देखें, यहाँ पर हम इसके किस तरह से निशान लगाएंगे वो मैं आप लोगों के साथ देखूंगी। पहले हम इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं कि हमारे पास कपड़ा पूरा है या नहीं। तो कपड़ा हमारे पास बिल्कुल पूरा है। तो अब हम सबसे पहले ऊपर जो नेफ़ा होता है ना, जो बेल्ट आपने ऊपर फोल्ड करना होता है, उसका हम निशान लगाएंगे। पहले हम कपड़े को इक्वल कर लेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे कि जो कपड़े के ऊपर जो ये डिज़ाइनिंग प्रिंट हुआ हुआ है, ये सीधा किस तरफ से आ रहा है और किस तरफ ऊपर वाला जो पार्ट है उसके फ्लावर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं और जो नीचे वाला है उसके ऊपर की नीचे की तरफ जा रहे हैं और जो ऊपर वाला है उसके ऊपर की तरफ। तो अब हम इसको सेंटर से कटिंग करेंगे और एक दूसरे के ऊपर इक्वल करके बराबर करके हमने फ्लावर्स का रुख दोनों का ऊपर की तरफ जा रहा है, उस तरह से अब हमने रख दिया। इस चीज़ का आपने पूरा ध्यान रखना है, अगर नहीं रखोगे तो आपके जब ट्राउज़र होगा वो बिल्कुल गलत कटिंग हो जाएगा और उसका कोई हल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसको अच्छे से इक्वल करके कपड़े को रख लेना है। और अब इस ट्राउज़र की कटिंग किस तरह से करनी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ से देखें, अब आपने 2-2 इंच के गैप से क्या करना है, जो बेल्ट होता है हमारा ऊपर जो हम नेफा सिलाई करते हैं, आपने 2-2 इंच के गैप से उसका निशान लगा दिया। तो ऊपर हमने नेफे के लिए 2-2 इंच पर निशान लगा दिया। और अब हम देखेंगे थाई की चौड़ाई, ठीक है। आपके ट्राउज़र की चौड़ाई कितनी है, तो वो हम यहाँ सेंटर से जो आसन होती है वहाँ से हमने बिल्कुल सीधा इंची टेप को रखना है और हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, वो है 15.5, ठीक है। तो 15 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम देखेंगे आसन इसकी है यहाँ पर 15 इंच, तो हम 15 और एक 16 पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हमने इसकी जो है शेप देनी है कि वो किस तरह से देंगे, ठीक है। ये देखिए, हल्की सी आपने, जैसे हम शोल्डर की गुलाई करते हैं वो तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है, आपने बिल्कुल हल्की सी शेप देनी है। इस शेप से क्या होता है, जो आपका ट्राउज़र होता है ना वो ऊपर की तरफ खिंचता नहीं है और एक जल्दी फटता नहीं है, ठीक है। तो हम इसका जो ट्राउज़र है नीचे से हम इसको रखेंगे 10 इंच
खुला नीचे से जो पैंचा है वो 10 इंच रखेंगे और एक 11 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम ऊपर वाली जो हमारे निशान है थाई का, वहाँ हम इसको आसन के निशान के साथ मिला देंगे ऐसे, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि जो ऊपर से इसकी कितनी ज़बरदस्त आई है। ये देखिए यहाँ से हमने इसको इस तरह से कटिंग करना है और उसके बाद यहाँ से देखिए आप बिल्कुल शोल्डर की जैसे हम कटिंग करते हैं उस तरह हल्की सी इसकी गुलाई करनी है हमने कुछ ऐसे। ये देखिए ऊपर की तरफ सीधा आपने नेफे से ऊपर तक कटिंग कर देना है और ये हमारा जो ट्राउज़र है बिल्कुल तैयार हो चुका है कटिंग